श्री राम भी कांप उठे थे जब महादेव ने ललकारा हनुमान को। आखिर क्या है इसका रहस्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हनुमान जी को श्री राम का परम भक्त माना जाता है। राम और रावण के बीच हुए युद्ध के दौरान भी हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मात्र वही ऐसे थे जिन्हें रावण की सेना अपने बस में नहीं कर पाई थी। श्री राम और रावण का युद्ध त्रेता युग में हुआ था। युद्ध में विजयी होने के बाद श्री राम जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। इस यज्ञ के करने के बाद अश्व को खुला छोड़ दिया जाता था तथा उसके पीछे उस राजा की सेना होती थी जिसने यज्ञ करवाया है। लव और कुश से युद्ध करने गए थे हनुमान जी। जब यह अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसके वापस लौटने की प्रतीक्षा करते थे। जो कोई भी इस घोड़े को चुराने या फिर रोकने की कोशिश करता था उसके साथ राजा का युद्ध होता था। अगर यह अश्व खो जाता है तो दूसरे अश्व से यह क्रिया फिर से शुरू की जाती थी। एक बार लव और कुश ने अश्वमेध के घोड़े को रोककर श्री राम को ललकार दिया था। तब श्री राम की तरफ से हनुमान जी युद्ध लड़ने आए थे। लव और कुश से युद्ध के दौरान हनुमान जी को पता चल गया था कि वे कौन हैं और उन्होंने स्वयं को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया था। शिव भक्त राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मागद ने श्री राम के घोड़े को बना लिया था बंदी। बाद में जब लक्ष्मण व अन्य युद्ध करने गए और हार गए तो आखिर में श्री राम आए थे। उसी तरह जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो शिव भक्त राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मागद ने श्री राम के घोड़े को रोककर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसे में देवपुर और अयोध्या की सेना में युद्ध होना तो निश्चित था। वीरमणि ने सुना था कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ रही है तो उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। स्वयं शिव भक्त राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह, भांजे बनमित्र और राजकुमार रुक्मागद के साथ युद्ध के लिए रणभूमि की तरफ रवाना हो गए। वीरभद्र ने काट डाला शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कल का सिर। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और हनुमान जी ने सबको बुरी तरह से पराजित कर दिया। आखिर में बजरंगबली ने वीरमणि को बेहोश कर दिया। शिव भक्त वीरमणि को शिवजी से वरदान प्राप्त था कि जब भी संकट में आएंगे तो मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसे में भगवान अपने गणों के साथ युद्ध के मैदान में आ गए। गणों ने आते ही युद्ध भूमि में कोहराम मचा दिया। वीरभद्र ने शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कल का सिर काट दिया और शिवजी ने शत्रुघ्न पर हमला करके उसे घायल कर दिया। हनुमान जी ने दोनों को रथ में बिठाया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद हनुमान जी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए गर्जना करके आगे बढ़े और शिवजी के सामने जा खड़े हुए। शिवजी और हनुमान जी में हुआ प्रलयकारी युद्ध। इसके बाद दोनों में भयंकर और प्रलयकारी युद्ध हुआ। हनुमान जी रुद्र अवतार थे और उन्हें सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी अस्त्र और शस्त्र से बंध नहीं सकते और ना ही पराजित हो सकते हैं। इस वजह से भगवान शिव और हनुमान जी में प्रलयकारी युद्ध हुआ। दोनों की तरफ से हर प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। हनुमान जी के पास भी शिव के हर दिव्य अस्त्र का तोड़ उपलब्ध था। युद्ध हर पल और भी भयावह होता जा रहा था। यह देखकर भगवान राम वहां प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि आप मेरे ही विरुद्ध लड़ रहे हैं। हनुमान जी के पराक्रम से खुश होकर शिव ने दिया मनचाहा वर। शिव ही राम है और राम ही शिव हैं। यह सुनकर हनुमान जी को शिव में ही राम नजर आने लगे। वे अपना युद्ध रोककर भगवान शिव और राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी के पराक्रम को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को मनचाहा वर देने का निर्णय किया। हनुमान ने भगवान शिव से पुष्कल और शत्रुघ्न के जीवन को वापस करने के लिए कहा। फिर हनुमान ने संजीवनी पर्वत लिया और शिव ने उन्हें उनके जीवन वापस कर दिए। जाहिर है कि हनुमान को किसी भी बुरी शक्ति से पराजित न होने का वरदान था। लेकिन जैसा कि हम जानते ही हैं कि भगवान शिव अपनी दयालुता और दया के लिए माने जाते हैं। भगवान शिव का ना तो आरंभ है और ना ही अंत है। वह मृत्युंजय महादेव और महाकाल माने जाते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मार सकता, क्योंकि वह शक्ति के पति हैं। इसीलिए वे शक्तिमान हैं। वे अपराजित देवता हैं। यह सब भगवान शिव की माया थी जिससे हनुमान और भी मूल्यवान बन गए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।